रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को लेकर बनी आशाओं को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि क्रेमलिन ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने से जुड़ी किसी भी बातचीत में रूस की अनिवार्य भागीदारी होनी चाहिए और इसी शर्त के कारण निकट भविष्य में पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच किसी शिखर सम्मेलन की संभावना कम नजर आ रही है। आपको बता दें, रूस ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के लिए व्यापक सुरक्षा ढांचे की मांग तेज हो रही है। मॉस्को का कहना है कि यूक्रेन और पश्चिमी सहयोगी पहले ही ये कह चुके हैं कि वे रूस पर भरोसा नहीं करेंगे और यूरोप के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। अब आपको बता दें कि क्रेमलिन ने साफ किया है कि यदि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर कोई चर्चा होगी तो उसमें रूस की अनिवार्य मौजूदगी होनी चाहिए। यही शर्त फिलहाल शिखर वार्ता की राह में बाधा बन रही है और इसका नतीजा पुतिन ज़ेलेंस्की के बीच निकट भविष्य में किसी उच्च स्तरीय बैठक की संभावना ठंडे बस्ते में चली जाएगी या चली गई है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूक्रेन के लिए सुरक्षित व्यवस्था बनाने पर विचार जारी है, मगर रूस ने संकेत दिया है कि पश्चिमी देशों और यूक्रेन का रूस पर भरोसा ना करना और सुरक्षा तंत्र मजबूत करने के प्रयास वार्ता के रास्ते में है। इस पृष्ठभूमि में शांति वार्ता को लेकर बहुपक्षीय समन्वय और शर्त निर्णायक बनती जा रही है। आपको ये भी बता दें कि 15 अगस्त को अलास्का के एंकोरेज में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बैठक हुई थी, जिसका उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध के शीघ्र समाधान पर जोर देना बताया गया। बैठक में ट्रंप ने युद्ध विराम और शांति समझौते पर सहमति का पक्ष लिया, जबकि पुतिन ने यूक्रेन के नाटो में शामिल न होने की शर्त रखी। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों नेताओं ने बैठक को सकारात्मक करार दिया और मॉस्को में अगली मुलाकात की सहमति पर बात हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा भी किया कि वो जल्द ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त कर सकते हैं। बैठक में इलाकों के आदान प्रदान जैसी संवेदनशील संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। हालांकि तत्काल युद्ध विराम पर कोई अंतिम सहमति नहीं बनी। अब ऐसे में अलास्का मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को शामिल नहीं किए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनकी मौजूदगी के बिना कोई ठोस फैसला संभव नहीं है और उन्हें रूस पर 2014 में क्रीमिया पर कब्जा और 2022 के आक्रमण का भी आरोप लगाया। अलास्का मीटिंग के बाद 18 अगस्त को आपको बता दें कि वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात भी हुई, जिसमें यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष व कई यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस मुलाकात में ज़ेलेंस्की ने रूस से युद्ध विराम के बदले मजबूत सुरक्षा गारंटियों की मांग दोहराई। फिलहाल आपको बता दें कि बैक टू बैक मीटिंग, पहले ट्रंप और पुतिन की अलास्का में मीटिंग, उसके बाद ज़ेलेंस्की, ट्रंप और बाकी यूरोपीय देशों की वॉशिंगटन डीसी में मीटिंग अब यही संकेत देती है कि अगली मीटिंग शायद मॉस्को में हो सकती है और ये भी उतनी ही बड़ी होगी जितनी पिछली 2 मीटिंग्स रही है। और ये भी कहा जा रहा है, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद जब ट्रंप और पुतिन मॉस्को में मिलेंगे तो उसके बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध पर एक फैसला आएगा। रूस और यूक्रेन का जो ये युद्ध है वो रुक जाएगा। ऐसे कई दावे, ऐसे कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहना काफी मुश्किल होगा क्योंकि आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक पाएगा या नहीं। क्या ट्रंप और पुतिन मॉस्को में अगर मिलेंगे तो क्या वो ये युद्ध रोक पाएंगे या नहीं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ट्रंप मॉस्को जाएंगे या नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि पुतिन ने अलास्का में ट्रंप को मॉस्को के लिए ऑफर किया था, जिसका जवाब ट्रंप ने हंसकर दिया था, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है कि ट्रंप मॉस्को जाएंगे या नहीं। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।